हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 में आधा पार्ट कर चुके थे। अब ये इस वीडियो में भी हम बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.4 में एग्ज़ाम्पल नंबर जो नंबर 12 था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हम जाएंगे। एक्सरसाइज 1.4 में एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें सेकंड पार्ट ये है, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन एन, स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन एन, then A star B star C is equal to C star B star A। क्या ये ट्रू है? तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करने वाले हैं। A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू, A स्टार रहेगा एज इट इज़, बी स्टार सी में स्टार कम्यूटेटिव है, इसीलिए हम यहाँ पर सी स्टार बी ऐसा कह सकते हैं। रीज़न क्या होगा? स्टार इज कम्यूटेटिव। अब यहाँ पर हम इन दोनों की प्लेस को चेंज कर सकते हैं, ध्यान से दोस्तों, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। तो सी स्टार बी स्टार ए ऐसा हम कह सकते हैं। एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड आर एच एस, ये है एल एच एस, तो ये है आर एच एस। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें 13 नंबर के क्वेश्चन में कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एंड डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 4, जिसमें ये कम्यूटेटिव के बारे में कहा है और एसोसिएटिव के बारे में कहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ए स्टार बी, इसका मतलब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर हम कहते हैं बी स्टार ए, जिसका मतलब होगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब। हालांकि ये दोनों आंसर में सेम ही है। इट मीन्स स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे एसोसिएशन के लिए, जिसमें कोई वैल्यू लेंगे फ्रॉम एन, 1 स्टार 2 स्टार 3। सबसे पहले इन दोनों की पेयर बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, स्टार 3, 2 क्यूब मतलब 8, 8 प्लस 1 9 स्टार 3, तो इसका मतलब होगा 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब। अब हम ग्रुप बनाएंगे 2 एंड 3 का। 1 स्टार, इसकी फॉर्मूला है 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब मतलब 8, 3 क्यूब मतलब 27, 27 प्लस 8 विच इज़ 35। तो यहाँ पर रहेगा 1 क्यूब प्लस 35 क्यूब। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है इससे। 9 क्यूब है प्लस 3 क्यूब है, बोथ आर अनइक्वल, ये दोनों सेम नहीं है।
इसका ये मतलब होगा स्टार डज नॉट और इज नॉट एसोसिएटिव। तो स्टार कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। ऐसा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में आंसर रहेगा बी, स्टार इज एसोसिएट कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ेंगे ऐसे ही क्वेश्चन में। इलस्ट्रेशन नंबर 45 ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी कम्यूटेटिव और एसोसिएशन के बारे में जानकारी लेनी है। ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेटिव के लिए। ए स्टार बी करे कि बी स्टार ए, सामने सिर्फ एक वैल्यू फिक्स ही है, तो इसका ये मतलब होगा स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएशन की बात करेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी, इनका आंसर रहेगा 1, स्टार सी इनका भी आंसर रहेगा 1। फिर ए स्टार बी स्टार सी, बी सी का हम ग्रुप बनाएंगे तब भी बी सी के लिए भी ऑपरेशन में तो रिजल्ट 1 ही है, ए एंड 1 का भी ऑपरेशन 1 ही है, तो हम देख सकते हैं दोनों में आंसर सेम ही है। तो इसका ये मतलब होगा कि स्टार इज ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। इसमें ही सेकंड क्वेश्चन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 वेयर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो आप देख सकते हैं ए स्टार बी करेंगे तो ए प्लस बी बाई 2 है, और बी स्टार ए करे तो बी प्लस ए बाई 2। हालांकि ये दोनों ही आंसर सेम है, दिखाई देता है दोस्तों। तो इसका ये मतलब होगा कि स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएशन के लिए हम वैल्यू लेते हैं 1 2 3। सबसे पहले इन दोनों की पेयर बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का एडिशन 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 स्टार 3। तो ये है 3 बाई 2 स्टार 3। फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का एडिशन 3 बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। 3 2 जा 6 प्लस 3 9/4, ये होगा इसका आंसर। अब हम ग्रुप चेंज करेंगे, ग्रुप रखेंगे 2 एंड 3 का। तो इनकी फॉर्मूला क्या होगी? इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 मीन्स 1 स्टार 5 बाई 2। इनकी फॉर्मूला क्या है? दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 लेना है। तो 7/4 रहेगा। 2 प्लस 5 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, विच इज नॉट इक्वल टू 9/4। ये दोनों अनइक्वल ही है। तो क्या मतलब हुआ इसका? तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है स्टार, वो एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। चलो और भी क्वेश्चंस इसके हम फाइंड करेंगे, अच्छी जानकारी हासिल करेंगे। एक्सरसाइज वन में दोस्तों, एक्सरसाइज 1 में एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखिए दोस्तों, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9 बेस्ड ऑन बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। फॉर नॉन एम्प्टी सेट एक्स कंसिडर एन आर्बिट्ररी ऑपरेशन स्टार
P of x cross P of x to P of x is given by A स्टार B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो ये ऑपरेशन इंटरसेक्शन के लिए है, where all A, B belongs to power set of x. P of x is the power set of x, so that यहां पर मैं क्या बताना है, x is the identity element for star operation and x is only invertible element in P of x with respect to this operation। अब हमें इसका सॉल्यूशन बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सो x डू नॉट इक्वल टू 5। ध्यान से देखिए, लेट E be an identity element for star operation such that A star E is equal to A। तो यहाँ पर लेना है A इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू A। तो E क्या होना चाहिए जिससे इन दोनों का इंटरसेक्शन A हो सकता है। सो E मे बी X और E मे बी A। तो A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A और A इंटरसेक्शन X को यूनिवर्सल सेट आप समझ लीजिए, तो भी X हो सकता है, A मिल सकता है हमें इंटरसेक्शन, लेकिन E इज इक्वल टू A नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर दोस्तों? देयरफॉर हम ये कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑपरेशन इज E इक्वल टू X ऑन P ऑफ X कहेंगे या तो फिर ऑन X, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। तो ये हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक आइडियल होना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, हर एक में ये चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, x इज द फिक्स वैल्यू। अब हम ये बात करेंगे, लेट इनवर्स ऑफ A इज B, देन A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब A इंटरसेक्शन B X दो सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये कब हो सकता है, जब A B दोनों सेम हो लेकिन दोनों ही इक्वल टू X हो, तभी X इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू X मिल सकता है, अदरवाइज नॉट। तो फाइनल रिजल्ट इसका ये हुआ, X इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट in P of X, in P of X, और यहां पर भी on P of X। क्लियर दोस्तों? विथ रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन ऐसे क्वेश्चंस MCQ में भी आते हैं, तो हमें अच्छी तरह समझना होगा। क्लियर दोस्तों? चलो थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
इसमें ही क्वेश्चन नंबर 13, x with a non-empty set, binary operation star p of x to p of x defined as a star b is equal to a minus b union b minus a, where all a b belongs to p of x and p of x is the power set of x. Show that null set is the identity element for the operation x. चलो आइडेंटिटी एंड इनवर्स के बारे में जानकारी लेनी है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या कहते हैं, लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और ये भी कह सकते हैं ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। इसकी फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए इज इक्वल टू ए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये सेट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये तभी पॉसिबल है जब ए यूनियन ए तभी हो सकता है, और ए यूनियन नल सेट तभी ये हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ए यूनियन ए करना चाहे तो ये दोनों देखिए रिवर्स सब्ट्रैक्शन सेट है, डिफरेंस सेट है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो हम इस पर जाएंगे। यदि ए होगा, ए माइनस ई इज इक्वल टू ए एंड डेफिनेटली ई माइनस ए इज इक्वल टू नल सेट तभी हो सकता है जब दोनों में ई क्या हो, ई इज इक्वल टू नल सेट हो, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि ए माइनस नल सेट ए, नल सेट माइनस एनी सेट इज इक्वल टू नल सेट। तो यहाँ पर ये रिजल्ट मिला, देयरफॉर नल सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑपरेशन इन पी ऑफ एक्स। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। अब हमें इनवर्स की बात करनी है। लेट इनवर्स ऑफ ए इज बी, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू नल सेट। तो ये कन्फर्म है दोस्तों, यूनियन तभी नल सेट हो सकता है जब दोनों ही सेट नल सेट हो, क्योंकि नल यूनियन नल इज इक्वल टू नल, ये हो सकता है। क्लियर दोस्तों? तो इसका ये मतलब होगा ये नल तभी हो सकता है ए माइनस बी इज इक्वल टू नल सेट एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू ऑल्सो नल सेट। ये डिफरेंट सेट नल सेट तभी हो सकता है जब दोनों ही सेम हो, मतलब ए माइनस बी दोनों ही सेम हो। तो दोनों क्या हो सकते हैं, तो दोनों ही सेम हो सकते हैं दोस्तों, ए इज इक्वल टू बी, तो ये पॉसिबल है। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, ऐसा कह सकते हैं। देयरफॉर आंसर इज ऑल द एलिमेंट्स A of power set of x means P of x are
इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो ए का जो इनवर्स होगा वो खुद ही होगा, मतलब ए रहेगा। क्लियर दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे। यहाँ पर दो टाइप के अलग अलग ऑपरेशंस है। एक में है दोनों ही आर पर डिफाइन है, ऑन सेट आर ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए माइनस बी। ए स्टार मीन्स ए ओ बी, यहाँ पर स्टार के बदले ऑपरेशन एक सिंबल दिया है दोनों को सेपरेट करने के लिए। ए ओ बी इज इक्वल टू ए, ये एक ऑपरेशन है, ये भी एक ऑपरेशन है। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है among both of them which one is commutative and which one is associative। सबसे पहले R में से हम कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 1 स्टार 2, तो मॉड्यूलस 1 माइनस 2 लेंगे तो आंसर रहेगा 1। 2 स्टार 1 करेंगे तो मॉड्यूलस 2 माइनस 1, इसका भी आंसर 1 होगा। दोनों ही प्रोसीजर में आंसर सेम मिलता है। देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। यहाँ पर देखिए 102 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट आंसर रहेगा, एंड 201 इसका भी आंसर रहेगा 2। हालांकि दोनों अलग है, इसका ये मतलब हुआ कि दिस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 2 का बनाएंगे सबसे पहले एसोसिएशन, इसका रिजल्ट होगा 1 स्टार 3। मॉड्यूलस में 1 माइनस 3 होगा 2। फिर 1 स्टार, अब ग्रुप बनाएंगे 2 3 का, तो 1 स्टार, इनका डिफरेंस होगा 1 जिसका मॉड्यूलस 1 रहेगा। 1 1 का डिफरेंस होगा 0। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? अब ध्यान से देखिए, ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन मतलब स्टार, तो देखिए दोनों में रिजल्ट डिफरेंट आता है। इसका ये मतलब होगा स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। लेकिन इस ऑपरेशन की बात करेंगे 1O 2O 3, इन दोनों का बनाएंगे सबसे पहले ग्रुप, तो रिजल्ट होगा 1, पहला नंबर है। फिर इन दोनों में पहला एलिमेंट 1 रहेगा तो फाइनल रिजल्ट 1 रहेगा। 1O 2O 3, इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे तो 1O, इनमें पहला नंबर 2 है तो 2 रहेगा, और इनमें भी पहला नंबर आएगा 1 तो 1 रिजल्ट रहेगा। हालांकि ये दोनों सेम हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि 0O ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब इस क्वेश्चन में और क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। यदि ए ट्रू होता है तो इसका ये मतलब होगा, माइंड वेल, ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ऑपरेशन ओ। ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ। यदि ए ओ बी स्टार सी इज इक्वल टू ए ओ बी
स्टार ए ओ सी। यदि ऐसा प्रूव होता है तो हम कहेंगे ऑपरेशन ओ डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ऑपरेशन स्टार। क्लियर। अब हमें ये तय करना है कि दोनों में से कौन सा ऑपरेशन सही है। ठीक है। नंबर 1 के लिए LHS लेते हैं, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ सी में तो फर्स्ट नंबर ही रिजल्ट होता है। ए स्टार बी का जो फॉर्मूला है मॉड्यूलस ए माइनस बी। अब लेते हैं RHS, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ओ में फर्स्ट नंबर ही रिजल्ट है तो ए स्टार बी, और ए स्टार बी का मतलब होगा मॉड्यूलस ए माइनस बी। हालांकि दोनों ही आंसर सेम है, LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर वी कैन से दैट ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ इस ऑपरेशन ओ। क्लियर दोस्तों। नंबर 2 की हम बात करेंगे LHS, ए ओ बी स्टार सी। ओ ऑपरेशन में पहला नंबर ही रिजल्ट है, मतलब इसका रिजल्ट है ए। इसकी RHS साइड देखिए, ए ओ बी स्टार ए ओ सी। ओ में फर्स्ट लेटर ही रिजल्ट है ए, फिर स्टार, यहाँ पर ये फर्स्ट है तो ए। स्टार का मतलब होगा मॉड्यूलस ए माइनस ए, जिसका मतलब होगा 0। आप देख सकते हैं दोनों अनइक्वल हैं, तो LHS डू नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर ऑपरेशन ओ डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ऑपरेशन स्टार। समझ गए दोस्तों। मतलब जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है वो हमें समझना है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। इस टाइप के बाइनरी ऑपरेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ऑन सेट 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Star operation can define as A star B is equal to A plus B, where A plus B less than 6, and A star B is equal to A plus B minus 6, where A plus B greater equal to 6. Show that 0 is the identity element, and for all non-zero elements 6 minus A is the inverse of A. सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी के लिए। लेट EN आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार ऑन गिवन सेट। दोस्तों, तो A स्टार E का मतलब होगा A, तो A प्लस E इज इक्वल टू A। A कैंसल, देयरफॉर E इज इक्वल टू 0। और भी हम कह सकते हैं E स्टार A इज इक्वल टू भी A, तो E प्लस A इज इक्वल टू A, देयरफॉर E इज इक्वल टू 0। ऐसा हमें प्रूव करना है दोस्तों, तो प्रूव हो चुका। देयरफॉर वी कैन से दैट 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑपरेशन ऑन गिवन सेट। क्लियर दोस्तों। अब लेट इनवर्स ऑफ A इज B है, तो A स्टार B इज इक्वल टू E होना चाहिए, और
बी स्टार ए इज इक्वल टू एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, ये भी कह सकते हैं। दोनों ही केसेस में हम आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर कह सकते हैं इफ वी टेक b इज इक्वल टू 6 माइनस ए, यदि हम 6 माइनस ए लेना चाहे तो a प्लस बी, b का मतलब क्या होगा 6 माइनस ए, यदि हमें 6 माइनस ए लेंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू ई, बी प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू ई। देयरफॉर ई क्या है तो 0 है, तो a प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 6 माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पर देखिए तो b प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू 6 माइनस ए। तो इन बोथ ऑफ केसेस वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ नॉन जीरो a is equal to a inverse is equal to b is equal to 6 minus a। क्लियर दोस्तों, ये हम कह सकते हैं, है ना दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये बाइनरी ऑपरेशंस की जानकारी काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। इसके MCQs बोर्ड की एग्ज़ाम में आते ही है, आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, थोड़े से और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें। आपको मोबाइल एप्लीकेशन दी गई है, उसमें भी बाइनरी ऑपरेशंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इस टॉपिक को कंप्लीट करें और अपने मार्क्स बोर्ड की एग्ज़ाम में सिक्योर कर लें। थैंक यू।